हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र पाल आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचर एग्जाम स्टडी पे। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे रीट 2021 के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का मॉडल टेस्ट दूसरा नंबर है। दोस्तों, मॉडल टेस्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दोस्तों आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, पर्वतारोहियों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन आपके पास में हो जाएंगे, खड़ी ऊंचाई, बर्फीली हवाओं से ऊंचाई पर वायु दाब कम होना, उपयुक्त सभी। दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 122 है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों। ऑप्शन है, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। बी ऑप्शन है, या पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। सी ऑप्शन है, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। डी ऑप्शन है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। तो दोस्तों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 123 है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, बर्लिन में पाए जाते हैं, थिम्पू में पाए जाते हैं, काबुल में पाए जाते हैं और आबू धाबू में पाए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 123 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये आबू धाबू में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 124 है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन ए है, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। बी ऑप्शन है, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। सी ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। डी ऑप्शन है, बच्चों के परिवेशी बोध में वृद्धि करने के लिए। प्रश्न नंबर 124 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 125 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक है। तो दोस्तों, इनमें से मुख्य थीम पूछा गया है, कौन कौन उनमें से कौन एक नहीं है। दोस्तों, हमें यहाँ पे नहीं ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है, इसमें हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। बी ऑप्शन है, काम और खेल। सी ऑप्शन है, भोजन। डी ऑप्शन है, आवास। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन प्रश्न नंबर 125 का वी ऑप्शन सही हो जाएगा, काम और खेल। जो मुख्य 6 पर्यावरण की मुख्य थीमें होती हैं उनमें से ये नहीं है। प्रश्न नंबर 126 है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में क्या सच है। ऑप्शन है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बी ऑप्शन है, कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। सी ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। डी ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। प्रश्न नंबर 126 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करिए और वीडियो दोस्तों शुरू से अंत तक देखिए और आप कमेंट के माध्यम से बताइए दोस्तों आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 127 है, निम्नलिखित में से एक पर्यावरण अध्ययन
में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों को ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। सी ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चहारदीवारी से बाहर सिखाना। डी ऑप्शन है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। दोस्तों ये आपके कथन थे, इसमें से अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं केवल ए, केवल बी ऑप्शन है, केवल ए और डी दोनों। सी ऑप्शन है ए, सी, डी और डी है केवल डी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 127 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? ए, सी, डी ये आपके कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 128 है, गंगा नहर परियोजना से पूर्व राजस्थान के कुछ भागों में कौन सी नहर प्रणाली से सिंचाई होती थी? ऑप्शन आपके पास में है सिद्धमुख नोहर नहर परियोजना, बीकानेर नहर परियोजना, भाखड़ा नहर परियोजना, पश्चिमी यमुना नहर परियोजना। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पश्चिमी यमुना नहर परियोजना प्रणाली के अंतर्गत। नेक्स्ट है दोस्तों, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का अम्लीय हो जाता है, पानी अम्लीय हो जाता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 130 है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है आपके पास में स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड। दोस्तों ये लिया गया है इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 131 है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार हो सकता है आपके रीट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन है गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है लोकसभा का सचिवालय। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 132 है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके पास में शून्यकाल कहा जाता है, सार्वजनिक काल कहा जाता है, विशेषाधिकार काल कहा जाता है, प्रश्नकाल कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका प्रश्न नंबर 132 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रश्नकाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? पानी का विस्तारण है, बी ऑप्शन है प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण है, सी ऑप्शन है वर्षा जल का जमाव और भंडारण है, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल का जमाव और भंडारण। नेक्स्ट है 134 नंबर, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो दोस्तों ये संरक्षित है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है प्रश्न 135, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? दोस्तों यहाँ पे सही पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन है इसमें उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। नेक्स्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन है अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। प्रश्न नंबर 135 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 136 है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में है? दोस्तों ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन, मीथेन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 137 है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? ऑप्शन आपके पास में है मानसून, ट्रेगा, टुंडा, गर्म मरुस्थल। प्रश्न नंबर 137 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टुंडा प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है 138 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? दोस्तों
पेरिस, पंपास, कंपास। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंपास जो है ये शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है दोस्तों, यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो हम लोगों को क्या है ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है 139 नंबर का प्रश्न है, जनसंख्या के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों जनसंख्या के अनुसार पूछा गया है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये दोस्तों एशिया सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 140 है, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। ऑप्शन आपके पास में उत्तराखंड, झारखंड, थार मरुस्थल में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। नेक्स्ट है दोस्तों 141 का, आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। ऑप्शन है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, डी ऑप्शन है गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। 142 नंबर प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। दोस्तों इसको आप स्टार के रूप में लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में, लोकसभा में, डी ऑप्शन है विधानसभा में। प्रश्न दोस्तों एक बार फिर बोलते हैं, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में, लोकसभा में, डी ऑप्शन है विधानसभा में। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 142 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में। प्रश्न नंबर 143 है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन आपके पास में है 50 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 144 है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सुमेलन करते हुए सही कूट चुने। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आजकल पेपरों में बहुत पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों ये आपका इम्पोर्टेंट बन जाएगा प्रश्न नंबर 144 का। दोस्तों यहाँ पे अगर कूट की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सही कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास में है, ये दोस्तों आपका ऑप्शन दिया गया है, तो दोस्तों आप यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का पहला। चलिए दोस्तों मिलान कर देते हैं। पहला इसका प्रधानमंत्री हो जाएगा। राज्य क्या होता है, राज्य का क्या होता है, राज्यपाल होता है। और नगर निगम का इसे दोस्तों क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। ग्राम पंचायत का क्या होता है, सरपंच, जिसे प्रधान कहते हैं। तो दोस्तों ये आपका सूची फर्स्ट सूची सेकंड का मिलान सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न नंबर 145 है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब और कहाँ हुआ है। दोस्तों अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ है। तो दोस्तों इस टाइप से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। दोस्तों ये किया गया था, ऑप्शन आपके पास में है जम्मू और कश्मीर 1956 में, मध्य प्रदेश 1957 में, बिहार 1958 में और केरल 1959 में। प्रश्न नंबर 145 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल में 1959 में। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 146 का, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है। ऑप्शन है आपके पास में चुंगी कर, मनोरंजन कर, गृह कर। तो दोस्तों डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कर। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 147 है, एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी। ऑप्शन आपके पास में है पहले से पाठ योजना तैयार करना, बी ऑप्शन है कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट तैयार करना, डी ऑप्शन है विद्यार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार
प्रोफाइल विवरण तैयार करना। तो दोस्तों सबसे पहले बच्चों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक, संस्कृत किस परिवेश से आते हैं, तो इसलिए दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 148 है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है केवल इसे छोड़कर। किसे छोड़कर दोस्तों? ऑप्शन आपके पास में है मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त। दोस्तों अब इनमें से आपको छांटना है उसमें से कूट में कौन सा सही है। केवल बी सही है, केवल डी सही है, बी ऑप्शन केवल डी, सी ऑप्शन ए और बी, डी ऑप्शन है बी और सी। तो दोस्तों अब आपको बताना होगा प्रश्न नंबर 148 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन केवल डी। इनमें से क्या पूछा गया दोस्तों? इनमें पूछा गया है कि केवल इसे छोड़कर। दोस्तों केवल किसे, इसे छोड़कर, किसे, अमूर्त से मूर्त को, इसको दोस्तों छोड़कर बाकी सब हमें क्या करना चाहिए, इसमें प्राथमिक कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन के लिए सामान्य उपागमों का अनुपालन करना चाहिए या किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 149, फ्लाई ऐश अपशिष्ट उत्पादित होता है किसमें? ऑप्शन आपके पास में है जल विद्युत परियोजना में, बी ऑप्शन है थर्मल पावर परियोजना में, सी ऑप्शन है भूतापी परियोजना में, डी ऑप्शन है घराट विल्ड मिल्स में से। दोस्तों आपके यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्मल पावर परियोजना से क्या होता है, फ्लाई ऐश अपशिष्ट उत्पादित होता है। नेक्स्ट दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन कहाँ स्थित है? दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाएगा आपका। दोस्तों इसको आप विशेष तरीके से देखिएगा। ऑप्शन आपके पास में है नई दिल्ली में, देहरादून में, अहमदाबाद में, डी ऑप्शन है हैदराबाद में। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अहमदाबाद में पर्यावरण शिक्षा केंद्र सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन स्थित है। तो दोस्तों ये आपका मॉडल सेट रहा। प्रैक्टिस सेट ईवीएस रीड के लिए दोस्तों मॉडल टेस्ट 2 था, दूसरा था। तो दोस्तों आप सभी को ये कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। दोस्तों अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।